Okay. Hello, good evening, everyone. Okay, welcome to everyone. Today we have to learn lesson number 9. आज हमको लेसन नंबर 9 लर्न करना है। लेसन 1 to 8 को हम कवर कर चुके हैं। ओके, तो आज का जो हमारा लेसन है वो लेसन नंबर 9 है। उसको हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। ओके, चलिए कम ऑन। तो लेसन नंबर 9, लेसन मीन्स होता है पार्ट। यू नो वेरी वेल, इसको हम बार बार रिपीट करते हैं, हर क्लास में बताते हैं। लेसन मीन्स होता है पार्ट और 9 मीन्स होता है नो। तो आज लेसन 9 है जिसका नेम है कल्पना दी स्टार। ओके, जो कल्पना है, अब कौन कल्पना कौन है क्या है वो हमें इस टॉपिक में पता चलेगा जब पढ़ेंगे। तो कल्पना दी स्टार। तो इसमें करना क्या है हमें, बिफोर स्टार्टिंग दी क्लास वी हैव टू नो 3 थिंग्स। क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें 3 चीजें जाननी है। पहली चीज देखते हैं क्या है। पहली क्या है, हु यानी कौन, वॉज यानी थी, हु वॉज दी फर्स्ट पर्सन। ओके, हु वॉज दी फर्स्ट पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन था टू ट्रेवल इनटू स्पेस। स्पेस का मतलब जिसने, जो स्पेस होता है, स्पेस में गया हो, आकाश में गया हो, वो कौन सा पर्सन है जो पहला जो जाके स्पेस में गया हो। ओके, पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उसके सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हु वॉज द, यानी कौन था फर्स्ट इंडियन। वो पहले तो पूछा था कि जो पर्सन है वो कौन था जो स्पेस में गया है, फिर हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल इनटू स्पेस। पहला भारतीय कौन था जो स्पेस में गया था, अंतरिक्ष में गया था। ओके, स्पेस मीन्स अंतरिक्ष। ओके, चलिए फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तीसरा, हु वाज द, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन। सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी जो गो इनटू स्पेस, जो अंतरिक्ष में गई थी। तो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ओके, तो तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको लास्ट, ये जो टॉपिक जैसे ही खत्म होगा आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए अब विदाउट डिले के हम आगे बढ़ते हैं और क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो कल्पना चावला, जो कल्पना चावला है वो क्या है, दी कल्पना चावला दी फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट मतलब जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसका मतलब होता है एस्ट्रोनॉट। ओके, अंतरिक्ष यात्री। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको इधर मिल ही गया है। तो कल्पना चावला दी फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट, जो कल्पना चावला थी वो पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री थी। वॉज वर्ल्ड इनफ, वर्ल्ड का मतलब साहसी थी, इनफ यानी सफिशिएंट, टू मेक हर कैरियर, अपना भविष्य, कैरियर मतलब अपना जो कैरियर बनाना होता है, कैरियर इन एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स का मतलब होता है जिसमें अंतरिक्ष की जो एक एक फील्ड है जिसमें अंतरिक्ष के बारे में पढ़ाया जाता है, कैसे जाना है क्या करना है। ओके, चलिए। वॉज वर्ल्ड इनफ, वो इतना सफिशिएंट थी कि वो अपना मेक हर करियर, अपना खुद का कैरियर बना सकती थी इन एरोनॉटिक्स में। ओके, अंतरिक्ष विज्ञान में। सी वॉज अ सोर्स, सोर्स यानी कि वो स्रोत है किसका, सी वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा का सोर्स है, टू हर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के लिए, और कलीग्स यानी कि जो सहकर्मी हैं जो उनके साथ काम करते थे। सी इज अ रोल मॉडल, यह एक रोल मॉडल है। रोल मॉडल मतलब किसी को कोई देख के उससे इंस्पिरेशन हो। ओके, तो सी इज अ रोल मॉडल फॉर मैनी यंग इंडियन वुमेन। जो कल्पना चावला है, मैं बहुत सी जो यंग इंडियन वुमेन है उनके लिए इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है। दिस इज एन, ओके, यह जो है एक क्या है, इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। दिस इज इन इमेजिनरी इंटरव्यू, यानी यह एक काल्पनिक इंटरव्यू है, कंडक्टेड इन हर ऑन स्कूल, जो कंडक्टेड किया गया है कहाँ पर, उनके खुद के स्कूल में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इधर से। तो ये क्या है, कल्पना चावला है, जो आपको इमेज में दिख रहा होगा एक कल्पना चावला है। चलिए,
तो अब इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है उन्हीं की खुद के स्कूल में, ऑन यानी खुद के स्कूल में। चिल्ड्रन, अब जो वहाँ के बच्चे कहते हैं गुड मॉर्निंग मैडम। ओके, बच्चों ने कहा गुड मॉर्निंग मैडम। वी आर फ्रॉम, ओके, वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल, हम टैगोर स्कूल करनाल से हैं। वी वुड लाइक टू, हम चाहेंगे, आस्क यू, वी वुड लाइक टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चन, हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। बिफोर यू लीव फॉर योर स्पेस मिशन, जब अपने आप स्पेस मिशन को छोड़ने से पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। तो कल्पना चावला कहती हैं गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग, प्लीज मेक, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया आप अपने आप को कंफर्टेबल बना लीजिए कि जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें एक रोहन नाम का लड़का है, वो कहता है प्लीज टेल अस, कृपया हमें बताइए, अबाउट योर चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में। ओके, आप कृपया मुझे अपने बचपन के बारे में बताइए। तो कल्पना चावला कहती हैं वेल, चलिए अच्छा है बताते हैं। आई वॉज बोर्न ऑन, मेरा जन्म, बोर्न यानी जन्म हुआ। आई वॉज बोर्न ऑन, मेरा जन्म हुआ था ऑन 1 जुलाई 1961 इन करनाल, हरियाणा। हरियाणा में जो करनाल है उसमें 1 जुलाई 1961 में हमारा जन्म हुआ था। आई हैड ऑलवेज, मैं हमेशा, ड्रीम्ड, हमारा जो हमेशा ड्रीम था, अबाउट फ्लाइंग यानी कि फ्लाई के बारे में, उड़ने के बारे में। ओके, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्ची थी, इन फैक्ट, तब, आई थॉट ऑफ गोइंग, तभी मैं सोचती थी, गोइंग फर्दर देन, फर्दर देन, अदर देन पायलट्स, जो पायलट से उड़ना चाहते थे, जब इवन जब हमें सोचते थे जब चाइल्ड थे। एंड वांटेड टू, और क्या चाहते थे हम, वांटेड टू बिकम अ एस्ट्रोनॉट, और हम एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते थे एट द एज ऑफ द 13 साल की उम्र में। ओके, चलिए। तो कविता नाम की लड़की कहती है डू टेल अस मोर अबाउट दिस, डू मतलब और बताओ, डू टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ, यानी है कि आपको अपने बारे में बताना ही है। डू टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ, कृपया आप अपने बारे में और बताइए। तो कल्पना चावला कहती हैं, कल्पना चावला लाफिंग यानी कि हंसने लगी, और वो कहती हैं वेल, अच्छा है। आई एम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, मैं एक स्ट्रिक्ट यानी कि सख्त वेजिटेरियन हूँ, यानी कि शाकाहारी हूँ। आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, मैं अपने शिक्षकों की इज्जत करती हूँ। आई लाइक रीडिंग, मुझे रीडिंग पसंद है। फ्लाइंग, उड़ना पसंद है। हाइकिंग, ओके, जंप करना पसंद है। एंड बर्ड वॉचिंग, और पक्षियों को देखना भी हमें क्या है, पसंद है। क्लियर, चलिए। तो उसमें जो असलम नाम का लड़का है वो कहता है, अब असलम नाम का लड़का क्या कहता है, व्हाट कोर्स यानी कौन सा कोर्स डिड यू हैव टू गो थ्रो, आपने कौन सा जो, आपके पास कौन सा कोर्स है, व्हाट कोर्स डिड यू हैव गो थ्रू टू बिकम एस्ट्रोनॉट, जिसके थ्रू आप एक अंतरिक्ष यात्री बनी। तो कल्पना चावला कहती हैं आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, हमने क्या किया है, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन को पास करने के बाद, फ्रॉम किससे, टैगोर स्कूल से, करनाल इन 1976 में, हमने 1976 में हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो पास कर लिया था टैगोर स्कूल से। आई ज्वाइन, फिर इसके बाद मैंने ज्वाइन किया किसको, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको ज्वाइन किया, जो कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। तो फॉर माई बैचलर डिग्री, किसके लिए, अपनी बैचलर डिग्री के लिए। तो फॉर माई बैचलर डिग्री इन एरोटोनॉक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन 1982, तो हमने अपने बैचलर डिग्री के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इन 1982 में हमने एडमिशन ले लिया है। आई देन, फिर इसके बाद मूव्ड ऑन
टू द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। इसके बाद हम कहाँ गए, हम वहां से मूव ऑन कर लिया है, टेक्सास यूनिवर्सिटी चले गए हम, जो यूएसए है। यूएसए फॉर माय मास्टर डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1984। और मास्टर डिग्री हम करने के लिए कहाँ चले गए, टेक्सास में, जो यूएसए में है, फॉर माय मास्टर डिग्री के लिए इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1984। आई अर्न, मैंने वहां अर्न किया माई पीएचडी इन द सेम सब्जेक्ट, और हमने वहां पर अपनी पीएचडी को भी किया है सेम सब्जेक्ट में, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, जो कोलोराडो यूनिवर्सिटी जो यूएसए में है, इन 1988 में हमने वहां से अपना पीएचडी भी सेम सब्जेक्ट में की है। तो अब वहां से जीतू नाम का लड़का है, या जीतू गर्ल्स भी हो सकती है। अब जो जीतू नाम का लड़का है या गर्ल्स है, वो कहती है, हाउ डिड यू ज्वाइन नासा, आपने नासा को कैसे ज्वाइन किया। तो कल्पना चावला कहती हैं, दैट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यह इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओके, इनिशियली सबसे पहले हमने क्या किया, आई हैड ज्वाइंड नासा, सबसे पहले हमने नासा को ज्वाइन किया एज ए रिसर्च साइंटिस्ट, एज ए, जैसे ये जो रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं वैसा हमने काम किया है, ज्वाइन किया है एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन 1995 में। आई वर्कड फॉर देम, हमने उसके लिए काम किया एट द एमएस रिसर्च सेंटर, और जो एमएस रिसर्च सेंटर है उसमें हमने काम किया है एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। बट देन, इसके बाद, इंस्पायर्ड बाय पायनियर इंडियन पायलट, जो पायनियर इंडियन पायलट हैं उनके द्वारा हम इंस्पायर्ड हुए हैं, जे आई डी टाटा, जो जे आई डी टाटा हैं। तो आई ट्राइड हार्ड, तो मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की, एंड वॉट अल्टीमेटली, अल्टीमेटली हम सिलेक्टेड हो गए, अल्टीमेटली सिलेक्टेड फॉर माय फर्स्ट फ्लाइट इन 1966, और 1966 में अल्टीमेटली हम सिलेक्ट हो गए पहली फ्लाइट के लिए। ओके, तो रोहन नाम का लड़का कहता है, हाउ वॉज योर फर्स्ट स्पेस मिशन, आपका फर्स्ट स्पेस मिशन था वो कैसा था। तो कल्पना चावला कहती हैं, आई टेक ऑफ सॉरी आई टुक ऑफ फॉर माय फर्स्ट स्पेस मिशन, जैसे ही हमने क्या किया है, टुक ऑफ किया है माय फर्स्ट स्पेस मिशन को, इन द स्पेस शटल कोलंबिया, स्पेस शटल कोलंबिया जो स्पेस जगह है, ऑन 19 नवंबर 1997 में। तो द फ्लाइट वॉज कॉल्ड, जो फ्लाइट का नाम था वो क्या था, STS-87। ओके, द फ्लाइट वॉज कॉल्ड STS-87। आई वर्कड विथ माई 6 मेंबर, आई वर्कड विथ, मैंने काम किया, माई 6 मेंबर्स स्पेस क्रू, जो वहां कर्मचारी है, स्पेस क्रू एज ए मिशन। ओके, मैंने 6 मेंबर जो क्रू होते हैं उनके साथ काम किया है। स्पेशलिस्ट एंड प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर, एक रोबोटिक रोबोटिक मशीन थी जो ऑपरेट कर रही थी। आई इंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट, हमने हर मोमेंट को क्या किया है, इंजॉय किया है। तो असलम कहता है, अब असलम ने हाथ खड़ा कर दिया, मैम व्हाट आर योर फर्दर प्लान्स, आपके आगे के प्लान क्या है। तो कल्पना चावला कहती हैं, वेल अच्छा है, माई नेक्स्ट मिशन विल बी इन द सेम स्पेस शटल कोलंबिया, हमारा जो नेक्स्ट मिशन होगा वो सेम होगा स्पेस शटल कोलंबिया में। द द फ्लाइट इज कॉल्ड, फ्लाइट का जो नाम होगा वो होगा STS-107। आई विल टेक ऑफ ऑन, हम टेक ऑफ करेंगे ऑन 16 जनवरी 2003, 2003 में, 26 जनवरी, सॉरी 16 जनवरी 2003 में हम टेक ऑफ करेंगे। तो इट विल बी अ मिशन, यह एक मिशन होगा, डेडिकेटेड टू अ साइंस एंड रिसर्च, जो डेडिकेटेड किसके लिए, साइंस और रिसर्च के लिए। तो वी होप, हम उम्मीद करते हैं, टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन स्पेस, हम कोशिश करते हैं कि हम परफॉर्म करेंगे नंबर ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, बहुत ज़्यादा नंबर में हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे स्पेस यानी अंतरिक्ष में। तो कविता नाम की लड़की कहती है, थैंक यू मैडम,
तो कल्पना चावला कहते हैं यू आर वेलकम। ओके। यहाँ पे नासा जो वर्ड आया था उसका पूरा नेम होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी नासा। ये जा यूएस गवर्नमेंट, एक यूएस गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन, यूएस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम क्या करती है, कैरीज आउट रिसर्च, रिसर्च को पे काम करती है इनटू स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में, एंड ऑर्गेनाइजेस स्पेस ट्रेवल, और जो अंतरिक्ष में जो ट्रेवल किया जाता है उसको ऑर्गेनाइज करती है। ओके। चलिए, तो देख लेते हैं कुछ यहाँ कल्पना चावला के बारे में दिया हुआ है। ओके। तो द स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-107 टेक ऑफ। अब जैसे ही जो स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-107 ने टुक ऑफ किया, यानी कि उड़ान भरी, टुक ऑफ एज शेड्यूल्ड, जो शेड्यूल्ड हो गया था, मतलब इतने उस पर उसको शेड्यूल टेक ऑफ करना है। तो द क्रू सक्सेसफुली परफॉर्म्ड, जो क्रू है और सब जो वहाँ के कर्मचारी है सक्सेसफुली ने परफॉर्म किया है इटली एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से इन स्पेस, अंतरिक्ष में। तो अनफॉर्चुनेटली ही, मतलब अनफॉर्चुनेटली इट मीन्स अचानक ही 16 मिनट्स पीरियड यानी टाइम, 16 मिनट्स पीरियड टू लैंडिंग, 16 मिनट लैंडिंग से पहले देयर स्पेसक्राफ्ट, यानी कि जो उनका स्पेसक्राफ्ट है, डेवलप्ड अ स्नैक, उसमें आवाज आने लगी कुछ। तो कोलंबिया फॉरेस्ट, जो कोलंबिया फॉरेस्ट यानी कि वो चीजें, कोलंबिया फॉरेस्ट यानी कि वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं विथ हर क्रू, यानी कि जो उनमें मेंबर थे उनके साथ भी, ऑन 1 फरवरी 2003 में, 2003 में। द होल वर्ल्ड ग्रूड, यानी कि जो पूरा भारत एंड वर्ल्ड यानी संसार है, ग्रूड यानी कि उसको दुख हुआ है, एट द लॉस, जब इनका डेथ हो गया। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो कल्पना चावला वॉज अवॉर्डेड सेवरल ऑनर्स आफ्टर हर डेथ। कल्पना चावला ने बहुत सारे अवार्ड को जीता है आफ्टर डेथ, उनकी डेथ के बाद। पहला क्या है, आ हेवनली बॉडी एस्टेरॉयड 15826 इज अ रीनेम्ड कल्पना चावला, उसको कल्पना चावला नाम दिया गया है। दूसरा है आ हिल ऑन द प्लेनेट, एक हिल यानी कि पहाड़ी है, ऑन द प्लेनेट, जो प्लेनेट मार्स यानी मंगल है, इज ऑल्सो नेम्ड आफ्टर हर, उसके बाद भी इनका नाम आफ्टर हर, इसके बाद इनका नाम दिया गया है। नेक्स्ट, ऑन हर डेथ, उनकी डेथ पर हर ब्रदर संजय चावला रिमार्क्ड, जो संजय चावला थे वो उनको रिमार्क किया गया है, टू मी माई सिस्टर इज नॉट डेड, कि हमारी सिस्टर, हमारे लिए जो हमारी सिस्टर वो डेड मरी नहीं है। सी इज इमोर्टल, इमोर्टल का मतलब है वो अमर है। सी इज अ परमानेंट स्टार, वह एक परमानेंट स्थायी स्टार है, इन दी स्काई, आकाश में। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, मेड अ अनाउंसमेंट, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया ऑन February 5, 2003, 5 फरवरी 2003 को एक अनाउंसमेंट किया, टू नाम, उनके नाम का, मेट्रोलॉजिकल यानी सीरीज, जो मेट्रोलॉजिकल सीरीज होती है ऑफ सैटेलाइट एज कल्पना, उसका नाम कल्पना होगा। मेट्रोलॉजिकल मतलब जो मौसम विज्ञान बताते हैं। नेक्स्ट, आ डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री का मतलब होता है हॉस्टल, जहाँ वो रहते हैं हम लोग। तो आ डॉर्मेट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड, एक डॉर्मेट्री को एस्टेब्लिश किया गया है इन 2004 में, अंडर द नेम कल्पना चावला हॉल, कल्पना चावला हॉल उसको नाम दिया गया है, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, टेक्सास की यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट, आ सुपर कंप्यूटर वॉज डेडिकेटेड, एक जो सुपर कंप्यूटर है वो भी डेडिकेटेड था किसके लिए, कल्पना चावला बाय नासा। तो इस हिसाब से जो टॉपिक आज का लेसन था वो यहाँ फिनिश होता है। इसके बाद हम प्रैक्टिस की ओर मूव करते हैं। ओके। एक्सरसाइजेस मीन्स होता है अभ्यास। ओके। चलिए, रीड मीन्स होता है पढ़ना, और लर्न मीन्स सीखना। तो हमें पढ़ना है और सीखना है। एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री, वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी, डेडिकेटेड मतलब समर्पण,
डॉर्मेट्री मतलब हॉस्टल, यानी कि जहाँ रहते हैं हम लोग, छात्रावास में। एरोटॉनिक्स का मतलब होता है अंतरिक्ष विज्ञान। रिसर्च मीन्स होता है खोजना। अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है बाय लक। एस्टैब्लिश मतलब उस चीज को एस्टैब्लिश किया, स्थापित किया। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा। साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक। पेरिस्ट का मतलब होता है उस चीज को खत्म हो जाना। इमोर्टल मतलब अमर। कलीग्स मतलब होता है सहकर्मी। ओके, सहकर्मी मतलब जो साथ में काम करते हैं। प्रोमिसिंग मतलब वादा करना। ग्रीव्ड मतलब वो शोक शोक मनाना। ओके। परमानेंट मतलब स्थायी। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। स्पेशलिस्ट मतलब उसमें विशेष होना। मेट्रोलॉजिकल मतलब मौसम विज्ञान। और रोबोटिक मतलब रोबोट। चलिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। वर्ड पावर। वर्ड पावर इन द सेंस जिसको हम बोलते हैं शब्द सामान। ओके। तो द वर्ड गिवन इन द टेबल, जो वर्ड दिए हुए हैं टेबल में, आर मिस स्पेलेड। मिस स्पेलेड का मतलब होता है जो उनकी स्पेलिंग है वो गलत है। तो करेक्ट देयर, उनको सही कीजिए। करेक्ट देयर स्पेलिंग, उनकी स्पेलिंग को सही कीजिए। एंड ऑल्सो राइट देयर मीनिंग, और उनका मीनिंग लिखिए कि क्या है। विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी मतलब शब्दकोश। शब्दकोश की सहायता से उसका मीनिंग लिखिए। चलिए तो देखते हैं। ए है आपका क्या, मिस स्पेल्ड वर्ड। एक करेक्ट वर्ड क्या है और उसका मीनिंग क्या है वो लिखना है। कुछ हम बता देते हैं आपको, कुछ आप लिखेंगे। जब आप लिखेंगे तो सीखेंगे। जैसे पहला ये लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। STRIC KET, तो ये स्ट्रिक्ट। ओके। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। ओके। चलिए, स्ट्रिक्ट। ओके। ओके, स्ट्रिक्ट। तो स्ट्रिक्ट मीन्स क्या होता है, सख्त। ओके, तो आप मीनिंग देख। मिशन का स्पेलिंग गलत है, आपको लिखना MISSION। ओके। मिशन है मतलब कोई योजना होती है। इंटरेस्टिंग, ए भी गलत लिखा हुआ है। इंटरेस्टिंग। ओके। ये आप लिखेंगे, बाकी एंटायर इंस्पायर लिखा है, एंटायर जनरल लिखा है, इंटरप्ट लिखा है, परफॉर्म लिखा है। तो मीनिंग आप इसके खुद लिखेंगे। नेक्स्ट, मैच दी कॉलम्स। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। ओके। पहला लिखा है राकेश शर्मा क्या थे, हम पहले बताते हैं। राकेश शर्मा जो पहले एस्ट्रोनॉट थे, तो आपको मिलाना है इधर। राकेश शर्मा पहले एस्ट्रोनॉट थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या थे, साइंटिस्ट थे। इधर मिला देना है। सर आइजैक जो न्यूटन है वो क्या थे, इनने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है, मतलब गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है। और अलेक्जेंडर ग्रेहम वेल ने क्या किया है, टेलीफोन। ओके। ये टेलीफोन के लिए डिस्कवर की है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं इधर से। नेक्स्ट पॉइंट पे हम कवर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है नॉलेज, जो आपने पढ़ा है, क्या सीखा है वो आंसर। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया है उसके आंसर देखना है। 1 और 2 सेंटेंस, आपको एक या दो सेंटेंस में ही क्या करना है, इसके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बहन यानी कब और भैर यानी कहाँ। वॉज कल्पना चावला बॉर्न। कल्पना चावला का बहन यानी कब और कहाँ जन्म हुआ। तो कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था, फर्स्ट शायद। ओके। लेकिन हुआ कहाँ था, करनाल हरियाणा में। ओके। चलिए, ये बुक से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट वर हर हॉबीज। उसकी हॉबीज क्या थी, उनकी हॉबीज क्या थी। हर हॉबीज आर रीडिंग। ओके। रीडिंग था, हाइकिंग था। ओके। ये सारी उनकी रीडिंग थी, लिखी हुई थी। नेक्स्ट, हु इंस्पायर्ड हर फ्लाई। उनकी फ्लाई से कौन इंस्पायर्ड होगा, जो इंडियन वुमेन है। इंस्पिरेशन होगी इंडियन वुमेन के लिए, वो इंस्पायर्ड होंगी। नेक्स्ट, व्हेन डिड शी फर्स्ट फ्लाई इनटू स्पेस। व्हेन डिड शी, उनकी जो फर्स्ट इनटू स्पेस, जो उनकी फर्स्ट फ्लाई कब गई थी स्पेस में, वो आप लिख लीजिए। ओके। नेक्स्ट, हाउ मेनी एक्सपेरिमेंट डिड द क्रू।
हाउ मैनी यानी कितने एक्सपेरिमेंट डेड यानी किए हैं क्रू यानी कि जो वहां के काम करते हैं, क्रू ऑफ फ्लाइट STS-107 परफॉर्म, कितने? 2। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट बी है। बी में आपको क्या करना है वो देखते हैं। पॉइंट नंबर बी में आपको करना है आंसर दी क्वेश्चन इनटू 3 to 5 सेंटेंस। आपको 3 से 5 सेंटेंस में इसके आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट कोर्सेस डिड कल्पना चावला हैव? कल्पना चावला ने कौन कौन से कोर्स किए हैं टू गो थ्रू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट बनने के लिए? तो क्या क्या है, सबसे पहले जो हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन है उसको पास किया है, फिर उसके बाद बैचलर डिग्री की है, मास्टर और PhD। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना चावला। तो कल्पना चावला का जो पहला मिशन क्या था वो डिस्क्राइब कीजिए। नेक्स्ट, डिस्क्राइब हर लास्ट स्पेस मिशन, और जो उनका लास्ट स्पेस मिशन था 107 उसको भी आप डिस्क्राइब कीजिए। नेक्स्ट, मेंशन यानी कि लिखिए सम ऑफ द ऑनर्स अवार्डेड कल्पना चावला आफ्टर हर हेरोइक डेथ। जो कल्पना चावला की डेथ के बाद उन्होंने कौन कौन से अवार्ड जीते हैं वो लिखिए। नेक्स्ट, लेट्स लर्न, ये आपको केवल ये सीखना है, सीखने का समय आ गया है। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, इसको सही से पढ़िए। शांता राइट्स नीटली, शांता जो अच्छी तरीके से लिखती है। द बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड, जो बॉयज हैं वो बाहर की ओर वेट कर रहे हैं। सी लेफ्ट अर्ली, वो पहले निकल गई। तो द अंडरलाइन वर्ड्स टेल यू, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं टेल यू, वो टेल यू कहते हैं हाउ यानी कैसे, वेयर यानी कहाँ, व्हेन यानी कब। अन एक्शन टेक्स प्लेस, इसमें एक्शन हो रहा है। तो दीज वर्ड्स आर नॉन एज, दीज वर्ड आर नॉट कॉल्ड एज एडवर्ब्स, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। तो द एडवर्ब एड समथिंग, जो एडवर्ब्स होते हैं वो ऐड करते हैं समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। जो मीनिंग का वर्ब होता है उसमें ऐड करते हैं एन एडजेक्टिव एन अनदर एडवर्ब को। तो इसमें आप सेम देखिए वही चीज यहाँ बताई जा रही है। जैसे लिखा है सी बिहेव्ड फूल्सली, वह कैसा बिहेव करते फूल्सली। बी लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर, द चिल्ड्रन लाफली लाउडली। तो एडवर्ब आपको इधर दिख रहा है। ओके नेक्स्ट, पॉइंट बी में क्या करना है आपको, टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें सही प्रीपोजिशन कौन सा है, और कंप्लीट इस सेंटेंस, तो इसको पूरा कीजिए अलग अलग लिखे हुए कि पहले क्या आना है। ओके चलिए, तो हिज प्रपोजल डू नॉट अबाउट एग्री। ओके, तो आपको ये सेंटेंस लिख देना, सब्जेक्ट वर्ब पहले क्या आना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लेट्स टॉक, इसको आपको बोलना है क्या है ये हम समझा देते हैं। इमेजिन यानी कल्पना कीजिए दैट क्या, यू आर अ रिपोर्टर ऑफ फेमस मैगजीन फॉर चिल्ड्रन, आप एक रिपोर्टर हैं फेमस मैगजीन के बच्चों के लिए। यू हैव टू इंटरव्यू, आपका एक इंटरव्यू है ऑन ऑफ द चिल्ड्रन, एक बच्चे से ऑफ योर क्लास, आपके क्लास के। एज यू हैव कम टू नो, आप आए हो जानने के लिए दैट ही एंड शी हैज अटेंड फर्स्ट प्लेस इन डिस्ट्रिक्ट मिडिल बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसने अटेंड किया पहला प्लेस, पहला स्थान इन द डिस्ट्रिक्ट मिडिल बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आपको उससे क्या क्या पूछना है, तो टॉक टू योर पार्टनर, अपने पार्टनर से पूछिए। कंप्लीट द इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू को कंप्लीट कीजिए विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो, जो आपको क्लू दिए गए हैं उनके बेस पर आप इसको कंप्लीट कीजिए। तो रिपोर्टर क्या पूछेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन मास्टर दीपक, आई एम फ्रॉम डेली टाइम्स, आई वुड लाइक टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चन ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेसफुल। तो दीपक कहता है थैंक यू सर, प्लीज हैव अ सीट, सीट लीजिए। रिपोर्टर फिर क्वेश्चन पूछता है, ऐसे पूछते रहेंगे। नेक्स्ट लेट्स रीड, इसको कवर नहीं कराएंगे क्योंकि क्लास ज्यादा हो जाएगी। तो रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ये आप पैसेज है इसको आप रीड कर लीजिए, आपको इससे नॉलेज मिलेगा बहुत सारा। ओके, तो ये आपको कवर करना है, फिर उसी के आंसर आ जाएंगे। ओके चलिए, और लेट्स राइट, ये आपको लिखना है, तो ये आप लिख लीजिए। और इधर क्या है, इन अ वेरी लिटिल टाइम, इन अ वेरी लिटिल टाइम इन अ फ्लैश, इसको आप इधर मिला दीजिए। करेक्ट विदाउट एनी मिस्टेक,
जो करेक्ट होता है, करेक्टली होता है विदाउट एनी मिस्टेक। ओके। पहले इधर हु कैन डू समथिंग रियली वेल, सबसे अच्छा कौन कर सकता है? एक्सपर्ट। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट। नेक्स्ट, लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड। और करेक्टली अब बचा हुआ लास्ट। ओके, एक एग्जैक्ट, एक्यूरेट, ओकन हो गया, करेक्टली आपका इधर एक्यूरेटली या इधर मिल गया। लेट्स राइट, ये आपको लिखना है। तो यू आर अशोक, आप अशोक हैं, रेजिडिंग एट 3 अशोक विलास इंदौर, आप वहां रहते हैं। तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, आपने फ्रेंड को एक लेटर लिखिए, विनीत है नाम उसका। टेलिंग हिम, आपको कहना है उससे दैट क्या, यू हैव बीन इंस्पायर्ड बाय कल्पना चावला एंड वांट टू बी अ एस्ट्रोनॉट, क्या आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं लाइक हर, जैसी वो है। तो टेक द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन, द ग्रेट एस्ट्रोनॉट, वर्क हार्ड, स्टडी मैथ साइंस इंजीनियर, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, फ्लाई हाई, ईटीसी। लेट्स डू इट। इधर क्या करना है आपको? कलेक्ट पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट कल्पना चावला, कल्पना चावला के बारे में इंफॉर्मेशन और आपको पिक्चर उनकी कलेक्ट करना है। एंड राकेश शर्मा फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, एंड पेस्ट देम इनटू योर स्क्रैप बुक, आप अपनी स्क्रैप बुक में उसको पेस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए। और रीड इंफॉर्मेशन इन योर क्लास, और अपनी क्लास में पढ़िए। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन। तो इधर से आपका ये टॉपिक है आज का, यहाँ कवर होता है। ओके, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो कमेंट करेंगे तो आपको उसका हम आंसर देंगे। ओके, चलिए। तो